पुराण पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं, भीतर से स्वयं ज्ञान अपने आप ही उद्भूत हो, वैसी कोई संतता महान जिले व्यक्तियों को मिलती है। पढ़े लिखे दुनिया में बहुत होते हैं। तो सच्ची कहा है कि आज अगर हम देखते हैं तो गुरुदेव आपके सामने हैं, शांति प्रमुखा श्री जी एक चक्रेश्वरी देवी के समान आपके सामने हैं, और हमारे महाश्रवण जी गौतम गंधर की तरह आपके पास हैं, और आपके पास ये साधियां निधियां यानी कितने कितने संत जिन्हें शासन गौरव से गौरव सम्मानित किया गया है। उन संदेशों का पाठ सबको सुनाए अवश्य, किंतु देखा नहीं। वर्तमान में हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आज गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ में अद्वैत है, और वह अद्वैत वाणी का विषय नहीं बन सकता। उस अद्वैत को ही एक परिपत्र के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यद्यपि अद्वैत को भाषा नहीं दी जा सकती है, परमाराध्य गुरुदेव कभी कभी व्यवहार जगत में आते हैं। जब वे निश्चय जगत में रहते हैं तब तो यही कहते हैं कि जहाँ तुलसी है वहाँ महाप्रज्ञ है, जहाँ महाप्रज्ञ है वहाँ तुलसी है। किंतु जब व्यवहार जगत में आते हैं तो उन्हें यह अनुभूति शायद कभी कभी होती होगी कि आज मैं जैन विश्व भारती में हूँ और महाप्रज्ञ चाडवास के उस ग्राम में है। इसी अनुभूति ने गुरुदेव को बाधित किया होगा, और गुरुदेव ने अपने विचार हम लोगों के साथ में भेजे थे। कुछ ऐसे पत्र थे जो हम जिस दिन आए उसी दिन आचार्यगढ़ के चरणों में उपस्थित कर दिए, किंतु यह पदाभिषेक के लिए दिया गया पत्र मैंने आचार्यगढ़ के चरणों में उपस्थित नहीं किया। मैंने कहा यदि पहले ही दे दूंगी तो फिर नवीनता नहीं रहेगी। मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। क्योंकि आज पदाभिषेक समारोह है, सब लोग आचार्यगढ़ का अभिनंदन कर रहे हैं। परमाराध्य गुरुदेव ने भी इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचारों को भेजा है, और आप इस पत्र को पढ़ करके अनुभव करेंगे कि गुरु और शिष्य का ऐसा अद्वैत पता नहीं अतीत में रहा होगा, किंतु वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ में किस प्रकार तादात्म्य की अनुभूति करता है, एक गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार अभिन्नता के रूप में देखता है। उसी परिपत्र को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे परम विनीत पट्टधर शिष्य और धर्म संघ के प्राणवान
पावन अनेकशः सुख पृच्छा। 5 फरवरी सन 1995 विक्रम संवत 2051 माघ शुक्ला षष्ठी दिल्ली का ऐतिहासिक दिन। पदाभिषेक का भव्य समारोह, उमड़ता हुआ जन सैलाब, भीतर और बाहर अनूठा उत्साह। 13 पंच धर्म संघ का वह अभूतपूर्व दिन, उसके लिए न भूतो न भविष्यति कहा जा सकता है। उस समारोह के दृश्य एक एक कर आंखों के सामने आ रहे हैं। 12 फरवरी 1997 को चाडवास दिल्ली बन रहा है। सबका मन प्रसन्न है। मेरा मन हर्षातिरेक से आप्लावित है। इस बार मैं दूर बैठा तुम्हारे कर्तृत्व की अनुगूंज सुन रहा हूँ। तुम्हें नेतृत्व की असीम ऊंचाइयों पर देख रहा हूँ। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मैं वहां जाऊं, यानी चाडवास जाऊं, पर इस दूरी से तुम्हारी सुयश गाथा सुनकर मुझे जिस अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव हो रहा है उसे मैं ही जानता हूँ। महाप्रज्ञ जी, तुम पर भिक्षु शासन का 13 पंथ का ही दायित्व नहीं है। आज संपूर्ण धर्म परंपरा और मानव जाति को मार्गदर्शन की अपेक्षा है। विश्व की इन जटिल परिस्थितियों में हमें सबको पथ दर्शन देना है। तुम्हारी आत्मा में दर्शन, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी हिलोरे ले रही है। उससे पूरा धर्म संघ रोमांचित और उल्लसित है। इस त्रिवेणी की धाराओं से समूचे संघ को अभिस्नात करना है। इतना महत्वपूर्ण पत्र तुमने नहीं बताया, यह भी कोई कम। मैं समझता हूं कि आचार्य भिक्षु और भारमल स्वामी का बहुत गहरा संबंध था, घनिष्ठ। जयाचार्य और मगवा का भी बहुत गहरा था, पर ऐसा पत्र न तो स्वामी जी ने भारमल जी को दिया और न जयाचार्य ने मगवा को दिया। इस माने में मैं समझता हूं कि भारमल जी स्वामी मगवा से मैं ज्यादा भाग्यशाली। मतलब एक गुरु अपने शिष्य के लिए इतनी शुभकामना करे। हमारे साधु साथ यहाँ तो शब्दों से कर रहे, भाव तो है, पर गीत गा रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, और गुरुदेव वहां बैठे बैठे भावनात्मक रूप में तिलक कर रही है। तिलक यहाँ किसी ने नहीं की, कौन करेगा? और अद्भुत, मतलब ऐसे पत्र शायद जीवन में कोई विरल ही किसी को मिलता होगा। मैंने जब एक बार लाडो में कहा था कि यदि गुरु स्यात् तुलसी समो भवे, किसी को गुरु मिले तो तुलसी जैसा मिले। तो ये परम सौभाग्य है। और इस पत्र के एक एक शब्द को नहीं, भावना को मैं शिरोधार्य करता हूं। और मैं मानता हूं कि आज के इस दिन का, और बातें सुनते सुनते तो मैं सोच रहा था कब तक ये चलेगा, तो इसको सुनकर तो लगा कि ये तो रात भर तक भी चले तो कोई कठिनाई नहीं, 24 घंटा चले तो कोई कठिनाई नहीं है। तो ये पत्र लेकर जो आई है 2 साथियां, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और उनको 41 कल्याणक जितनी साथियां आई पत्र को लेकर सबके विज्ञप्ति आज आपको भेंट करते हुए आपके दीर्घ आचार अति संक्षिप्त वक्तव्य के साथ किसी की भी आंख से ओझल नहीं होता। मैं भी उसका साक्षी रहा।
श्री कन्हैयालाल जी साजेड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जैन विश्व भारती, भेंट कर रहे हैं और उसमें स्वयं की भी कुछ रचनाएं, एक भी गीत, एक भी कविता और एक भी विचार जैन शासन मिला और उसमें भिक्षुगण मिला, भिक्षु का शासन मिला। बड़ी उपलब्धि। जैसे कहा दुर्लभम भारते जन्म, भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ, तो मैं कह सकता हूं कि अनेकांत का दर्शन मिलना दुर्लभ, और उसमें आचार्य भिक्षु का अहिंसा का दर्शन मिलना दुर्लभ, वह हमें मिला। हमारा सौभाग्य, हमें परंपरा मिली। मैं मानता हूं कि जो कुछ कहा गया, मैंने कुछ किया, मैं नहीं जानता कुछ किया, ये सारा प्रभाव हमारे शासन का है। जो शासन हमें मिला है उसमें कहा जा सकता है कि एक कंकर भी गिर जाए तो शायद शंकर बन सकता है। अपने अपने विशेष परिधान के साथ उनकी साधना तेजस्वी विशेष परिधान के साथ उपासिका पिंडा हाथ थमाए हुए निरंतर गतिशील हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं अपने कदमों से, और उस अनुशासित व्यवस्थित मर्यादित नाविकाएं सभी वंदे आचार्य प्रवन हुई मर्यादा समोत्सरण के इस मंच के सम्मुख पहुंच चुकी है। श्रद्धेय आचार्य प्रवर के इस नेतृत्व में ये सारा उपक्रम अभिशील करते हुए पहले चरण पहली पंक्तियों पर पड़े और पहुंच चुके हैं वे कदम मंच के इस किनारे पर, और पहुंच रहे हैं मध्य में पूरे हर्ष उल्लास और प्रफुल्लता के साथ परम पावन गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के साक्षित्व में आज 133वें मर्यादा महोत्सव का ये समारोह श्रद्धेय आचार्य प्रवर के हैं पूरी अनुसार। मर्यादा पुरुष महामना आचार्य भिक्षु की, मर्यादा पुरुष महामना आचार्य भिक्षु की, मर्यादा महोत्सव के प्रतिष्ठाता श्रीमद् जयाचार्य की, मर्यादा महोत्सव के प्रतिष्ठाता श्रीमद् जयाचार्य की, शासन नियंता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की, शासन नियंता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की, तेरा पंथ के अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ की, तेरा पंथ के अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ की, जय जय शासन, जय जय शासन, जय जय शासन। स्वामी भारे मर्यादा बांधे संग में, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन झिम जगरई जगमग ज्योत वो भीषण दे स्वामी भारी मर्यादा बांधे संग में। यहाँ से थोड़ी दूर जैन विश्व भारती लाडनू में विराजमान परम आराध्य गुरुदेव श्री तुलसी के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदना। उनकी पूज्य गुरुदेव की दूरस्थ साक्षी से परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सानिध्य में मर्यादा महोत्सव के मूल दिन माघ शुक्ला सप्तमी का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आचार्य भिक्षु ने
जो मर्यादा पत्र लिखा, मर्यादाओं का निर्माण किया, उन्हीं के आधार पर महामना श्रीमद् दयाचार्य ने आज के दिन मर्यादा महोत्सव मनाना प्रारंभ किया था। आज यह 133वां मर्यादा महोत्सव है और उसका मुख्य कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुखतया मर्यादा संबंधित चर्चा होने वाली है। And Nirgan in this real sense, but my Lord, you are a warning to the world as you are working hard to improve the moral region and the structure of human world. भक्ति का अनुपम उपहार आए हैं तेरे द्वारे लेकर, हम अज्ञानी राह को भूले भटक गए भव सागर में। वो समय समय पर चाड़वासवासी श्री चरणों में मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना लेकर उपस्थित होते हैं। चारों ओर से एक ही आवाज आती, चाड़वास 2 गली का गांव है, मर्यादा महोत्सव कैसे हो सकता है। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, चाड़वास में मर्यादा महोत्सव ऐसे हो सकता है। गांव छोटा हो या बड़ा हो, उसका महत्व नहीं होता, महत्व होता है गुरु कृपा का। गुरु की दृष्टि जहाँ पर टिक जाती है, वह गांव भी महानगर बन जाता है। वहाँ के कंकर भी संकर बन जाते हैं, वहाँ की रात रात बन जाती है, वहाँ के अज्ञ जन प्रज्ञ बन जाते हैं। प्रभु, आपकी आभा मंडल से चाड़वास का कण कण पवित्र हुआ है, जन मन पवित्र हुआ है। यह पवित्रता प्रतिदिन बढ़ती जाए। हमें जो मर्यादा महोत्सव अरेंज करने का अवसर दिया है, इसके लिए हम और आने वाली चाड़वास की पीढ़ियां उनकी हमेशा हमेशा ऋणी रहेगी। महोत्सव आज यह संदेश दे रहा है कि मानवीय मूल्यों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। अनुशासन, समर्पण, विनम्रता तेरा पंथ धर्म संघ का प्राण है। इसकी नींव में अनुशासन का वह सिंचन मिला है, जिससे यह अनुशासन का रूपी मर्यादा वृक्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। हम जो फूलों में बंद रखे, हम जो मेहंदी में रंग, मर्यादा की नींवों पर गढ़ महल खड़ा शोभा पाता। मर्यादा की नींवों पर गढ़ महल खड़ा शोभा पाता। आंधी तूफानों में तो यह और अधिक सुषमा पाता। आंधी तूफानों में तो यह और अधिक सुषमा पाता। पल पल आकर्षक लगता है, पल पल आकर्षक लगता है, जो नग में सतरंग रंगे हम, आहा रंगे हम, ओहो रंगे हम, जो फूलों में गंध रखे, हम जो मेहंदी में रंग। जगत निराला नयन सितारा, जगत निराला नयन सितारा, प्यारा तेरा पन रंगे हम, हाहा रंगे हम, ओहो रंगे हम, जो फूलों में गंध रखे, हम जो मेहंदी में रंग। मैं गुरुवर
गुरुवर पधार्या अब के मारे चाड़वास में, गुरुवर पधार्या अब के मारे चाड़वास में। गुरु की कृपा स्यूं पायो अवसर बड़ो जोर को, गुरुवर जय जय हो। दिवस सुहाया महफिल को लुभाया, मंजुल क्षण आया, मंजुल क्षण आया, मंजुल क्षण आया, दिवस सुहाया महफिल को लुभाया, मंजुल क्षण आया, मंजुल क्षण आया। मंजुल क्षण आया। कि वे पूज्य गुरुदेव के संदेश लेकर यहाँ पहुंची हैं। हम साध्वी वृंद का अंतःकरण से स्वागत करते हैं और हम उत्सुक हो रहे हैं कि वे संदेश हमको शीघ्र सुनने को मिले। यदि तैयार हों तो अभी साध्वी जी, साध्वी कल्पलता जी। मैं अपने आप में अपूर्व धन्यता का अनुभव कर रही हूँ। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव ने मुझे संदेश वाहक के रूप में चुना, इसलिए मुझे अतिरिक्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उत्तराधिकार के रूप में कोई आचार्य महाप्रज्ञ मिलता है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महान यशस्वी गणाधिपति गुरुदेव मिले हैं, तो महान ऊर्जास्वल आचार्य श्री महाप्रज्ञ भी मिले हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो अर्हता के शिखर पर प्रतिष्ठित है, लेकिन उनके लिए गुरु की वाणी ही उसके लिए आगम है। आचार्य महाप्रज्ञ जो आगंत के पुरोधा है, लेकिन गुरु चरण ही उनके लिए मंदिर है। गंभीर निर्मल प्रज्ञा के धनी आचार्य महाप्रज्ञ के लिए गुरु इंगित सबसे बड़ा कर्म योग है। आत्म साधना में निरत वीतराग पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ के लिए गुरु का ऊर्जस्वल हाथ ही अर्हताएं और उज्ज्वलताएं बरसाता है। इस प्रकार जब शिष्य के अंतःकरण में गुरु के प्रति अगाध समर्पण होता है, तो उसके रिद्धि सिद्धि के द्वार अपने आप उद्घाटित हो जाते हैं। अध्यात्म के कल्प वृक्ष परमाराध्य गुरुदेव एक इतिहास पुरुष है। उन्होंने इतिहास की सुरक्षा ही नहीं की, नए इतिहास का सृजन भी किया है, और उसका स्वयंभू प्रमाण है चाड़वास का मर्यादा महोत्सव। जब स्वयं गुरुदेव नहीं पधारे और आचार्यवर को गुरुदेव आचार्यवर यहाँ पधारे, तो सब लोगों के मन में, सबकी आंखों में एक नई जिज्ञासा, नया उहापोह था। तो यह भी अपने आप में एक नया इतिहास ही है और हमारे धर्म संघ की यह पहली घटना है। और आज जब 133वां मर्यादा महोत्सव बनाया जा रहा है, इस ऐतिहासिक घड़ी में हमें भी नए इतिहास के साथ जुड़ने का मौका पूज्यवर ने दिलाया है। आचार्य श्री कहते हैं गुरुदेव मेरे पास है। गुरुदेव हमेशा हमें यह कहते हैं कि महाप्रज्ञ मेरे पास है, लेकिन भमते हम आपकी यह एकात्मकता अतीन्द्रिय स्तर तक तो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हमें अभाव का अनुभव होता है। हम लाजमी के जब उस प्रज्ञा लोक को देखते हैं, उन कमरों में देखते हैं, तो हमें लगता है कि आचार्यवर यहाँ नहीं है, गुरुदेव अकेले दिखाई देते हैं। और यहाँ के जब जब में संवाद सुनते हैं हम लोग, तो यही लगता है कि यहाँ गुरुदेव नहीं है। लेकिन जब आपकी भाषा अलग है और हमारी भाषा अलग है, ये देख करके गुरुदेव ने साहित्य अनुभव किया होगा
कि मैं स्वयं नहीं तो मेरी भाषा के माध्यम से मैं तत्काल वहां उपस्थित हो जाऊं, और यही सोच करके इस अभाव की पूर्ति के लिए आज हमें यहाँ भेजा है। और उसके लिए पूज्य गुरुवर ने हमारे साथ 2 संदेश प्रेषित किए हैं। एक साधु साधियों के नाम से हैं और एक समग्र तेरापन समाज के नाम से हैं। सर्वप्रथम मैं साधु साधियों के नाम से जो संदेश है उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ साधियों के चेहरों की ओर और साधुओं के चेहरे को ओर, तो मुझे लगता है कि मैं पहले इनके संदेश का वाचन ही पहले करूं। और हम आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में समायोजित 133वें मर्यादा महोत्सव में समवेत साधु साधियों, तुम सब सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा कर आए, मर्यादा महोत्सव में सम्मिलित होकर नई ऊर्जा पाने के लिए आए। वहां मेरी अनुपस्थिति तुमको कैसी कैसी लगती होगी, पर मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंतरात्मा से मैं वहीं उपस्थित हूं। पर मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंतरात्मा से मैं वहीं उपस्थित हूं। साधु साधियों, समूचे धर्म संघ में मेरे प्रति आस्था की प्रखर अभिव्यंजना मुझे वहां आने के लिए आकृष्ट कर रही है। यह तो एक सुचिंतित निर्णय की क्रियान्विति है, अन्यथा तुम सबके आत्मीय आवेदन पर मैं वहां पहुंचे बिना रह ही नहीं सकता। दूसरा जो संदेश है चतुर्विध धर्म संघ के नाम पर है। जय जय शासन, जय मर्यादा। मेरा अभिन्न आत्मीय धर्म परिवार चतुर्विध धर्म संघ, उत्साह का प्रतिरूप छोटा सा गांव चाड़वास, आचार्य महाप्रज्ञ का सानिध्य, विशाल जन समुदाय की उपस्थिति, 133वें मर्यादा महोत्सव की आयोजना, सर्वांगीण सफलता के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। तेरा पंथ धर्म शासन का एक परम पवित्र पर्व है मर्यादा महोत्सव। अनुशासित और मर्यादित जीवन की सीख देने वाला अद्वितीय उत्सव है मर्यादा महोत्सव। आचार्य भिक्षु और जयाचार्य की समन्वित दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ का फलित है मर्यादा महोत्सव। मर्यादा महोत्सव की मंगल वेला में आचार्य भिक्षु श्रीमद जयाचार्य के साथ साथ अष्टमाचार्य श्री कालूगणी तक सभी पूर्वाचार्यों के प्रति अंतर्मन की असीम आस्था का समर्पण। क्या ही अच्छा होता समग्र जैन शासन, अनुशासन और संगठन की डोर से आबद्ध रहकर संपूर्ण मानव जाति के सामने एक उदाहरण उपस्थित कर पाता। आज तक जो नहीं हो सका उसे अब किया जा सकता है। इस विश्वास के साथ जैन शासन की एकता के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। उनका पत्र आ चुका पहले ही, साध्वी प्रमुख का लाहौर। हाँ, हाँ, ये प्याला है नारियल वाला, ये ना है नारियल की टॉप से जो फेंक दी जाती है उसका प्याला हमारी साथियां बनाती है। और प्याले पर कितनी सुंदर जो कलात्मक लिपि, और बीच में ऐसा है तृतीय नेत्र, जैसे देखते ही तीसरा नेत्र खुल जाए। ये सब हमारी साथियों की कलात्मक कृतियां हैं। मैंने एक दिन पहले ही कहा था, एक दिन मैंने साध्वी प्रमुखा जी से कहा, एक दिन लाई थी वह लादनू, जब हम थे तो ये सब लाई भेंट जो आती है हमारी दिखा रही थी, तो मैंने कहा
इतनी सुंदर हस्त कृति या कलाकृति है, अगर कोई 100, 200, 400 प्याले से बना दे तो किसी बड़ी संस्था को, जैन विश्व भारती को फिर अर्थ अर्जन करने की जरूरत नहीं। हाँ, के धर्म संघ के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए आप कल्याण का उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर। मर्यादा महोत्सव का प्रमुख दिन, 3 दिन का कार्यक्रम और आज का प्रमुख दिन, जिस पत्र के आधार पर यह मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है, जिन मर्यादाओं के आधार पर मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है, उन मर्यादाओं की स्मृति, पुनर्वाचन और अनुशंसा आज का दिन एक प्रकार से नया है। मैंने बहुत मर्यादा महोत्सव मनाए हैं, किंतु इस रूप में नहीं मनाया कर। हमेशा गुरुदेव के पास बैठा रहा हूं और साथ में मनाया है। यह कोई नया प्रसंग बना, पता नहीं किसने बनाया, स्वर्ग ने बनाया, आकाश ने बनाया, धरती ने बनाया, मानवीय मस्तिष्क ने बनाया, किसने बनाया मुझे पता नहीं, पर बना जरूर है। हो सकता है कि इतिहास पुरुष इतिहास की कल्पना, सृजन और रचना करते हैं। यह भी कोई इतिहास की सृजन का अंग रहा होगा कि हमेशा साथ में रहने वाला, पास में बैठने वाला आज अपने आप स्वतंत्र बैठा है और मर्यादा महोत्सव की आयोजना में का सानिध्य दे रहा है। साक्षी तो है, पर क्षेत्रीय दूरी को माने तो सानिध्य नहीं है। किंतु जैसा गुरुदेव ने लिखा, ठीक यही शब्द मैंने कल कहा था कि जहां तुलसी को देखो वहां महाप्रज्ञ को देखो, और जहां महाप्रज्ञ को देखो वहां तुलसी को देखो। कल मैंने कहा, आज लिखित आ गया। आपने गुरुदेव का संदेश सुना, साधु साधियों के नाम और पूरे धर्म संघ के नाम। यह सारा संदेश आचार निष्ठा का संदेश है। यह सारा संदेश नैतिक मूल्यों के विकास का संदेश है। यह सारा संदेश टूटती हुई आस्था और श्रद्धा को पुनर्जीवित करने का संदेश है। हमारा विश्वास है कि अनुशासन के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती, किंतु साथ साथ इतना और जोड़ना चाहता हूं कि संयम, त्याग और तपस्या के बिना अनुशासन को कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। संयम नहीं, अनुशासन करना चाहे नहीं होगा। और जो हो रहा है आज के परिपार्श्व में आप देख लें कि जहां संयम नहीं, त्याग नहीं, आचार निष्ठा नहीं, नैतिक मूल्यों की निष्ठा नहीं, वह अनुशासन दूसरों पर तो किया जा रहा है, पर स्वयं में एक शून्यता। वैसा अनुशासन कभी सफल नहीं हो सकता। हमें निश्चय करना है, यदि अनुशासन का विकास करना है तो सबसे पहले इंद्रिय विजय, इंद्रिय संयम, स्वार्थ त्याग और दूसरों के लिए खपने वाली तपस्या का विकास हो तो अनुशासन अपने आप आएगा। अनुशासन प्रतिफल है, अनुशासन स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। बीज बोओ तो फसल उगेगी, फसल बीज का प्रतिफल है। फसल अपने आप में स्वतंत्र कभी नहीं उगती। बीज भी न बोया जाए और फसल की आशा करें, यह दुराशा और निराशा पैदा करने वाली बात होगी।
आचार्य भिक्षु ने एक अनुशासन का महान सत्र प्रारंभ किया। हम इस बात को तो मानते हैं, कहते हैं, पर इस बात को न भूले कि उन्होंने कोरा अनुशासन नहीं दिया। सबसे पहले लक्ष्य की निष्ठा दी कि तुम लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बनो। आचार की निष्ठा दी, चरित्र शुद्धि की निष्ठा दी, संयम दिया, त्याग दिया, व्रत दिया, और फिर अनुशासन और मर्यादाओं का महल खड़ा किया। सीधा कोई मर्यादा करना चाहे, अनुशासन करना चाहे, कभी संभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति में संयम नहीं, वह तो छलना करेगा, मर्यादा का पालन क्या करेगा। जिस व्यक्ति में त्याग नहीं, वह अनुशासन को क्या पालेगा। जैसे होता है कभी कभी ये चीनी, अनाज के राशन होते हैं, सारी वस्तुएं भूमिगत हो जाती, भीतर चली जाती है, कल तक बाजार में मिलता है और आज सारा का सारा माल भूमिगत। वैसा ही होता है कि जहाँ संयम नहीं है, अनुशासन भी वहाँ भूमिगत हो जाता है और मात्र छलना का प्रपंच बन जाता है। हमारा सौभाग्य कि आचार्य भिक्षु ने मूल बात को पकड़ा कि पहले संयम त्याग की निष्ठा करो और फिर अनुशासन की बात करो। यह त्याग, तपस्या, संयम और व्रत के आधार पर चलने वाला हमारा अनुशासन आज भी अपने जीवंतता का प्रमाण दे रहा है। मैं देखता हूं एक व्यक्ति ने, मारवाड़ में जन्मे एक व्यक्ति ने, छोटा सा गांव कंटालिया, वहां जन्मे एक व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति ने, जिसको हम न तो कोई बहुत बड़ा पंडित कह सकते, पढ़े तो थे नहीं, शायद विद्यालय में भी गए कि नहीं पूरा पता नहीं, और गए तो भी उस समय क्या था, गुरुजी के पहाड़ा पढ़ लो। न कोई प्रोफेसर बने, न और कुछ बने, न पीएचडी किया, न डीलिट किया, कुछ भी नहीं किया, किंतु अपनी अंतरात्मा को इतना संवारा, इतना सजाया, अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित किया। उस व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, विक्रम संवत 1859 अंतिम, जिसके आधार पर यह मर्यादा महोत्सव होता है। मर्यादा महोत्सव का आधार यह पन्ना है बस। तेरा पंथ का संविधान, हमारी एकता का विधान, हमारे संगठन और अनुशासन का एक नेतृत्व का आधारभूत कोई है तो यह पन्ना है। इस पत्र के आधार पर हमारा पूरा धर्म संघ चल रहा है। हमारी एकता जो बेजोड़ कही जा सकती है, हमारा अनुशासन जो कि कहीं थोपा नहीं जाता, एक गुरु का, आचार्य का इंगित होता है और पूरा धर्म संघ उस कार्य में लग जाता है, उसका आधार है यह पन्ना। पूरे देश में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जहां कहीं भी हमारे साधु साध्वियां और बाहर समण समणियां जाते हैं, काम करते हैं, उनका जो अनुशासन है, उस सारे अनुशासन का आधार है ये एक पन्ना, पुराना पन्ना है। मारवाड़ी भाषा सबसे पहला लेख पत्र भिक्षु स्वामी ने 32 में लिखा था, जब भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो उसमें जो मर्यादाएं बांधी वे तो सबको कबूल है। तेपिन मर्यादा मासू चंद्रभान तिलोक चंद भागल हुआ, जिन मार्ग सू तलिया, त्याने तो 10वां प्रायश्चित दिया बिना, माही लेवारा त्याग छे। ये त्याग तो पुराना हो गया, हाँ उस समय का त्याग है। अब जो मूल मर्यादा का है,
कि सर्व साध साध्वी भार मलजीरी आज्ञा में चारणो। पहली मर्यादा कि सब साधु साध्वियां भारमल जी की आज्ञा में चलेंगे, मतलब एक आचार्य की आज्ञा में चलेंगे। और उस समय उनके उत्तराधिकारी थे भारमल जी स्वामी, उनका नामोल्लेख किया गया है। शेष काल बिहार 2400 कर्णों ते भारमल जी आज्ञा स्यू कर्णों। यह दूसरी मौलिक मर्यादा हमारी कि कोई भी साधु साध्वी शेष काल में रहे, चौमासा करे तो वह आचार्य की आज्ञा से करे। अपनी इच्छा से कोई कहीं भी नहीं जा सकता। जहां आचार्य का निर्देश हो वहां जाना, वहां रहना और वहां चतुर्मास करना। आज्ञा लोपने, बिना आज्ञा कठई रहनो नहीं। तीसरी बात, दीक्षा देनी ते पिण भार मलजीरे नाम देनी। दीक्षा देने आन सूपणो, यानी दीक्षा। बड़ा प्रश्न है कि दीक्षा कैसे देश काल को देखकर दी जाए। तो ये विधि कर दी कि कोई दीक्षा दे तो उस समय की विधि थी कि भारमल जी के नाम देनी, अपना शिष्य शिष्या नहीं बनाना। तीसरी मौलिक मर्यादा। तेरा पंथ में आज साधु साध्वियां समणियां सबको मिलाए तो 900,000 के आसपास जो हमारे अंतरंग परिषद के सदस्य हैं, कोई किसी का शिष्य नहीं है। सब एक आचार्य के शिष्य, और न कोई किसी को अपना शिष्य शिष्या बना सकता, किसी को अधिकार नहीं है। हमारी तीसरी मौलिक मर्यादा। चेलारी, कपड़ारी, साताकारी खेतरी इत्यादि अनेक बोलारी ममता करने अनंता जीव चरित्र गमायने नरक निगोद माए गया छे। इसलिए सारी ममता आपने सुना है बहुत बार, जानते हैं। तेरा पंथ का एक अर्थ होता है अहंकार और ममकार का विसर्जन। अहंकार का विसर्जन वह है तेरा पंथ। ममकार का विसर्जन, ममत्व का विसर्जन तेरा पंथ। आप कहीं भी देखें कि मेरा है ऐसा शब्द हमारा नहीं होता। मेरा कुछ नहीं है। आपको पता होगा, सुनते हैं साधु साध्वियां सब जाते हैं, इतने आए अभी और ज्यादा भी जब आते हैं बुलाते हैं तब तो सब आने से पहले सब ये कहा जाता है कि मैं, मेरे साथ वाले साधु अथवा साध्वियां, मेरे पास जो उपकरण है पुस्तक पन्ने आदि सब प्रस्तुत है, मैं प्रस्तुत हूं, आप जहां मुझे रखे वहीं रहने का भाव है। इतना कहे बिना 4 आर पानी का त्याग, मुंह में पानी नहीं ले सकते। पूरा समर्पण और पूरा ममत्व का विसर्जन। लोग आश्चर्य करते कि गुरुदेव ने कितना बड़ा काम किया, आचार्य पद का विसर्जन किया। वास्तव में बहुत बड़ी बात। लगता तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति सत्ता पर आ जाए, कुर्सी पर आ जाए, कुर्सी टरमराने लगे तो भी वह तो उठना नहीं चाहता। हाँ, टूटने लग जाए तो भी उठना नहीं चाहता। सोचता है कि जैसे तैसे ये तो बनी रहे, चाहे पुरानी हो, चरमराए, फट जाए, टूट जाए, कम से कम नीचे कुर्सी तो बनी रहे। स्थिति में यह आश्चर्य की बात है कि एक समर्थ आचार्य, युग प्रधान आचार्य, और इतने समर्थ, ऐसे समर्थ आचार्य शताब्दियों में, बहुत सारी शताब्दियों में कभी कभी जन्म लेते। इतना कर्तृत्व, इतना प्रबुद्ध चेता, और वह व्यक्ति सचमुच जानबूझकर कहे, अचानक खड़ा करे कि युवाचार्य महाप्रज्ञ खड़े हो जाओ और आज से मैं आचार्य पद का विसर्जन करता हूं, तुम तेरापन धर्म संघ के अनुशास्ता और आचार्य। क्या आश्चर्य की बात नहीं है? सचमुच आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है इस प्रकार विसर्जन करना। आप ये न माने, कभी राजनीति के लोग तो नहीं छोड़ते, किंतु धर्म के लोग तो छोड़ सकते हैं। जाकर जरा देख ले कैसे छोड़ते, कैसे छोड़ते हैं। कोई जाकर सर्वे कर ले
कि अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे सामने है, छोड़ना कोई चाहता नहीं है। उस स्थिति में गुरुदेव ने किया बहुत बड़ा आश्चर्य, किंतु दूसरी ओर देखूं तो कोई आश्चर्य नहीं है। आचार्य भिक्षु ने जो विसर्जन का सूत्र दिया, अहंकार और ममकार के विसर्जन का सूत्र दिया, और उस सूत्र का पल्लवन आचार्य तुलसी जैसे समर्थ आचार्य नहीं करेंगे तो आकाश से कोई टपकेगा क्या उनका क्रियान्वयन करने के लिए। ऐसे महापुरुष ही कर सकते हैं। उस महापुरुष के धरातल पर खड़े होकर देखें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। यह पत्र जो भिक्षु स्वामी ने लिखा, सर्वसाध साध्वी एकनरी आज्ञा माहे चालनो, खाटी मारवाड़ी है। एही ज रीत बांधी छे, साध साध्यारो मार्ग चाले तठा ताई। यह रीत कहाँ तक है कि जब तक साधु साध्यों का मार्ग चले तब तक हमारी रीत है कि एक आचार्य की आज्ञा में सब चलेंगे। हाँ, तोड़ारा साध साध्यारा अंश मात्र हूंता अणहूंता अवर्ण बाद बोलणरा अनंत सिद्धारी साक्षु त्याग छे, पांचों पदारी आण छे। ये सारी मर्यादाएं भिक्षु स्वामी ने लिखी और ये लेख पत्र लिखा, और लगता है कि पन्ना भी कोई बहुत मजबूत नहीं मिला, मिलता कहाँ था, और कलम भी शायद कैसी मिली। आज तो आता है उसके पास ही दो पेन है कि लो, वहाँ कहाँ कलमें मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती, पन्ने मुश्किल से मिलते। और ये लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने एक नया काम किया। ऐसे तो एक नेतृत्व और दूसरा लोकतंत्र का मिश्रण कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि मैंने ये जो मर्यादाएं की है, इन मर्यादाओं में मैंने जो किया है, ये सब साधा ने आरे कराए ने सब साधुओं को बचा दिया कि मैं ये विधान लिख रहा हूं, बोलो तुम क्या कहते हो। सब स्वीकृत, सब ने स्वीकार किया आप ऐसी मर्यादा कहे।